अली राशिद, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। ये जो बेहतरीन आप लोगों ने फैसला किया है, इसकी ज़रूरत महसूस क्यों हुई ये भी बताएं, और कब तक नाफिज किया जाएगा इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये फैसला इसलिए हुआ कि गोस्ट स्कूल्स और दीगर शिकायत हमें आती रहती थी। कुछ टीचर्स होती थी, उनके अटेंडेंस नहीं लगती थी। वो कहते थे कि हम गए थे मगर अटेंडेंस नहीं होती थी। तो जदीद टेक्नोलॉजी के तहत हमने सोचा कि इसको डिजिटाइज किया जाए। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर जब वो अटेंडेंस आएँ लगाएं, इससे हम भी देख सकेंगे कि गो स्कूल्स कोई नहीं चल रहे, कोई जो टीचर्स हैं उनका मेयार क्या है, उनको भी मॉनिटर किया जाएगा। और अब टीचर, इसके अलावा भी हमने काफ़ी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। हमने टीचर्स लाइसेंस नया निकाला है कि ऑलरेडी एक तो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, उनकी अटेंडेंस तो अपनी जगह, मगर उनका मेयार क्या वो उस मेयार पे उतरते हैं जो करंट टीचर्स हैं, कि जदीद दौर के जो हमारे बच्चों को वो पढ़ा सकें और सब चीज़ें कर सकें। फिर फ्लड में जितने अफेक्टेड स्कूल्स थे उनको फिर से हम रिवैम्प कर रहे हैं। और ओवर 4000 स्कूल्स जो सिंध में सैलाब आए थे उनमें जो डैमेज हुए थे स्कूल, तो एक नए सिरे से हमने एक हंगामी मीटिंग बुलाई और हमने कहा कि इस चीज़ों में कहाँ बेहतरी ला सकते हैं। उस पर हमने इंशाल्लाह अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट भी आएंगे। जी, तो अली, कौन सा इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जा रहा है इसके लिए? कैसे डिजिटाइज करेंगे इसको? देखिए, इसमें कैमरे हो गए, थंब इम्प्रेशन हो गए, कैमरे से ये होगा, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है जो आके कैमरे में वो देखते हैं। तो एक तो सिक्योरिटी के तहत भी उसका दरवाज़ा खुलेगा ही जब आप उस कैमरे की तरफ देखेंगे। एक्सेस आपको जब मिल सकेगा कि जब आप उस क्लासरूम में या स्कूल में अंदर आप जा सकें। और उसके साथ साथ जब वो एक्सेस आप ले रहे होंगे फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से, तो जब आप एंटर हो रहे होंगे तो साथ साथ के ये सबूत और आपकी अटेंडेंस साथ लग जाएगी कि जी आप उस दिन स्कूल आए। और फिर जब आप एग्जिट कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो आपने कितना टाइम स्कूल में गुजारा, चीज़ें नोट। अली, मैं आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अरसे से ड्यू था और फाइनली शुक्र हो गया ये इम्प्लीमेंट। एक्सीलेंट। अच्छा अली, इसमें थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह भी चाहिए होगी ना, क्योंकि देखिए शहरों में तो आप ये नाफिज कर देंगे क्योंकि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल, सॉफ्टवेयर वगैरह ये जानते हैं, लेकिन जब आप देही इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ तो स्कूल्स ही, बहुत से इलाकों में कच्चे स्कूल्स हैं, टीचिंग स्टाफ को नहीं पता किस तरीके से इस्तेमाल होगा, फिर इंटरनेट की रसाई वहाँ तक, तो ये यहाँ ये एक बड़ा टास्क होगा आपके लिए। हाँ, देखें, बिल्कुल ऐसा है, मगर हमने we've kept it quite simple। उनका इनपुट या उनका हमारी टीचर्स का, या देहात में भी कोई स्कूल है, उनका जो उनकी तरफ से कोई चीज़ टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, बिकॉज ऑल दे हैव टू डू, हमारी टेक्निकल टीम जाके वहाँ सेटअप ऑलरेडी सब चीज़ें कर देंगी। उनको सिर्फ जाके उस कैमरे के सामने खड़ा होना होगा और वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो जाएंगी। सो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आई एम श्योर कि थोड़ा हम उनको ट्रेनिंग, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा कंपेयर्ड टू अर्बन एरियाज, मगर इंशाल्लाह वो विल ओवरकम दैट। बिल्कुल अली, मुझे जो डर लग रहा है, क्योंकि मैं क्राइम स्टोरीज बहुत देखती हूँ क्या फिल्म में, तो मुझे ये डर लग रहा है कि कोई टीचर जो है किसी बाली बच्चे को भेज के, ये ना कि बेटा उसकी तार निकाल देना, उसको जाके पत्थर मार देना, उसको मशीन ख़राब हो जाए, तो ऐसे में तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, सिस्टम कोई ख़राब कर दें कि ताकि हो ना सके। मैं वैसे इसका आपको सोल्यूशन भी दूंगी। आप कहें अगर कोई चीज़ टूटी तो सबकी तनख्वाह कटेगी। सबकी कटेगी, ताकि पता है क्या, दूसरे भी एक दूसरे पे नजर रखें कि भाई अगर इसने किया तो मेरी भी सैलरी कटेगी, तो वो शिकायत लगा देगा उसका कि किसने किया था, और वो डरेंगे भी। आई थिंक सही कह रही हैं आप, सिस्टम का चलना जो है बहुत। मैंने कहा सोल्यूशन भी बताओ, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया आपने कहा। मैं फिल्में और क्राइम और सस्पेंस ज्यादा देख, शायद आप इसलिए ज़हन उधर गया। मास्क पहन के आ जाए तो फेशियल है ना, नहीं वो तोड़ दे, कैमरे को तोड़ दे, कोई इसकी चीज को तोड़ दे, आपकी मशीन को, कि ताकि चेक ही ना कर सकें, अगले दिन छुट्टी हो जाए। नहीं होता नहीं है यहाँ पे बहुत ज्यादा जी। और इसको ठीक कराने में भी फिर टाइम लगेगा कि जी शहर से आ रहे हैं एक्सपर्ट्स, वही आके इस मशीन को रिप्लेस, और नुकसान कितना है, नहीं महंगी मशीनें टूट गई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने में तो हम बड़े आगे होते हैं, एलिवेटर्स और ये वो पब्लिक प्लेसेस पे कितना। तो आप ये बताएं फिर ऐसे में क्या होगा, प्लीज बताएं। फिर अब इसके साथ साथ इस सवाल में जवाब भी देखें, अगर ऐसा कुछ कोई करेगा, तार निकालेगा या कोई इसको वैंडलाइज भी करेगा, तो वो भी कैमरे की नज़र से बचेगा नहीं। तो वो जो बच्चा हो या जो भी हु इज़ बिहाइंड इट, अगर हमें
पता चल जी, जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। आप इसको फिट ही ऐसे करें कि कोई वहां पहुंच ही ना सके। मैं आपको बता रही हूँ, आपको सबसे जरूरी तो इनकी हिफाजत चाहिए कि ये जो इनकी इक्विपमेंट protection इतना के लिए महंगा staff लगा hire रही करना है पड़ेगा। गवर्नमेंट, इसकी हिफाजत बहुत इसके लिए स्टाफ अलग hire करना पड़ेगा। इसके लिए जी कोई स्पेशल अच्छा, अली मुझे बताएं कि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा और कोई कंट्रोल रूम बनेगा जिसको मॉनिटर किया जाएगा बाकायदा तौर पर, क्योंकि देखिए ना ऐसे रिमोटेस्ट एरियाज में भी स्कूल्स हैं और आपको पता है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि कितनी तादाद है घोस्ट टीचर्स और स्कूल्स की कि जो सिर्फ रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, पेपर्स पे मौजूद हैं, वहाँ काम कुछ और है, औताकें भी बनी हुई हैं, कैटल्स खड़े किए हुए लोगों ने, ऐसा भी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये इसका मकसद ही ये है कि ये चीज़ें इंस्टॉल हों तो हम भी चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। इसका अलग से एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम बना रहे हैं जहाँ सारी चीज़ों को मिनिस्टर साहब जो हमारे एजुकेशन के हैं वो मॉनिटर कर सकें और देख भी सकें, और सुपरवाइज चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनका भी वहाँ एक्सेस हो। तो एक सेंट्रलाइज जगह होगी जहाँ से हम ये सब मॉनिटर कर रहे होंगे और डेली बेसिस पे इसकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही होंगी कि कौन सा स्कूल खुला, वहाँ कितनी टीचर्स की अटेंडेंस हुई। ये चेयरमैन जो हमारे अच्छा, हैं आपने ये भी बताया कि टीचिंग स्टैंडर्ड को भी बेहतर बनाएंगे, तो क्या वो जो टीचर्स लाइसेंस है रिन्यू कराते रहना पड़ेगा आपको और मॉडर्न लाइसेंस, बिल्कुल लाइसेंस की बात। जी बिल्कुल, वो एक लाइसेंस, एक टेस्ट होता है, उसके तहत वो उनको फिर लाइसेंस मिलेगा कि वो टीचिंग के काबिल हैं उसमें। और उस लाइसेंस को आपको हासिल करने के लिए वो सिर्फ आपकी टीचिंग और एजुकेशन को सिर्फ देखेगा नहीं, आपकी नफ्सियात को भी देखेगा। होता है ना कि कभी कभी ओवरऑल के आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है कि आप बच्चों के साथ डील कर सकते हैं, नहीं कर मतलब आर यू सकते। मेंटली फिट टू टीच, वेरी Exactly. इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक और मेरे जहन में सवाल यही भी आ रहा टेस्ट था। पायलट्स का भी होना चाहिए, सबका डॉक्टर्स का भी होना होना चाहिए, चाहिए, वीडियो सबका होना चाहिए, क्योंकि एक ज़रूरी नहीं कि एक प्रोफेशनल पढ़ा लिखा शख्स पढ़ तो गया लेकिन वो वाकई फिट भी हो काम करने के लिए, या एट सम स्टेज वो नहीं मैनेज कर पा रहे। बिल्कुल, तो ये अच्छा ही हो रहा है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। सही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी तरफ से इकदाम है सिंध और हुकूमत की मुझे ये तरफ भी से। लगता है कि अली ये जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं किसी और को इम्पर्सनेट करके पहुंच ये भी है। जाते हैं, उनकी जगह एग्जाम देते हैं, Exams देते आप हैं, वहाँ भी ये मेरे ख्याल वहाँ भी डिजिटाइज कर रहे हैं ताकि सही वहाँ चीटिंग ना बिल्कुल, ऐसी हो वहाँ पाए। ना। बिल्कुल, ये होने जा रहा है इंशाल्लाह, आप आने वाले वक्तों में देखेंगे। ये अभी पहल हमने की है और ये एक्सपेरिमेंट हमारा इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो और जाते वक्त के जाते ये साथ- भी बता दीजिए कि ये तालीम फ्री है वैसे, जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं तालीम को आम करने के लिए इसको फ्री बनाया आपने या कुछ ना कुछ कॉलेज? नहीं बिल्कुल फ्री स्कूल्स हैं हमारे, और यहाँ तक हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कुछ लोगों से की भी है स्कूल खोले में, इसलिए कि हम चाहते हैं कि मेयार अच्छा हो एजुकेशन का। और जी, पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो फॉर इज्जत नफ्स कह लें या किसी भी चीज़ फ्री एजुकेशन नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं मिनिमम कुछ हम दें उसको पे कर वो बिल्कुल, कुछ व्हाई नॉट, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया टाइम देने का आपका।